भारत को बनाइए प्रोटीन सफिशिएंट विद Gladful. Hello, I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया, then what you waiting for? Please कर लें. Thank you and I'm back with another Shark Tank India Season 2 update. Yes, you heard that right. Well, इस बार का जो पिच था, जो बिजनेस आइडिया था, वो कहीं ना कहीं शार्क्स को और जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आया है बिकॉज ये एक पर्टिकुलर कॉज के लिए बनाया गया है विच इज़ कि जो हमारे देश में इतनी ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसी चीज़ को दिमाग में रखकर these people, that is the sister and brother duo, have created Gladful which is actually a family based brand और इसमें वो सारे फूड आइटम्स बनाते हैं which are tasty, nourishing plus उसमें जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड ये इंडियन फैमिलीज़ के लिए बहुत बहुत अच्छा साबित हो रहा है क्योंकि हमें पता है जैसे कि उस एंटरप्रेन्योर्स ने भी बताया कि कैसे इंडिया में जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है जहाँ 60 to 70% पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट्स और हमें कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने बताया कि हमारी थिंकिंग होती है कि अगर हम एक दिन में कटोरी दाल खा लें तो हमें लगता है कि नहीं हमारी जो सारी प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी या हमारा प्रोटीन इनटेक बहुत सही है बट ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे ये पारुल एंड मनु ने जो इस बिजनेस आइडिया के को फाउंडर हैं दैट इज़ ग्लैडफुल के को फाउंडर्स हैं उन्होंने बताया कि कैसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू केटर टू दिस प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रॉब्लम एंड ऑल्सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 9 महीने पहले ही एक्चुअली उन्होंने ग्लैडफुल शुरू किया एंड दे आर गोइंग रियली ग्रेट इन द मार्केट क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत टेस्टी भी होते हैं लाइक आई सेड और बहुत नरिशिंग भी होते हैं देयर प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड्स कुकीज़ एंड जैसे कि चीले का जो बैटर होता है दैट इंक्लूड्स दैट ऑल्सो डोसा जो होता है डोसे का जो बैटर होता है या उसके जो पाउडर होता है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल विद ग्लैडफुल एंड अगर आपको यू आर यंग मॉमी एंड आपको लगता है कि यू आर वर्किंग या फिर आपको लगता है कि रोज़ हमें एक होता है कि अपने बेबीज़ को हम ब्रेकफास्ट में या लंच में क्या दें देन ग्लैडफुल कैन बी योर आंसर बिकॉज इसमें जो भी कुकीज़ या फिर चीले का बैटर होता है या फिर डोसे का तो इसमें टेस्टी तो होता ही है प्लस प्रोटीन इनटेक होता है वो भी हमारा बढ़ जाता है अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपनी मील में अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं स्पेशली किड्स जी हाँ जहाँ उन्होंने एक एग्जांपल दिया और बताया कि अगर आपका जो बेबी है वो 30 kgs का है देन उसको एटलीस्ट 44 ग्राम्स का प्रोटीन इनटेक ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन अ डेली बेसिस होना ही चाहिए बट कहीं ना कहीं अगर हम मिल्क भी ऐड करें एंड हम बाकी के थोड़ा ग्रेन्स और इन सब भी ऐड करें तो उससे ज़्यादा 20 ग्राम हो सकता है बट बाकी के 44 जैसे हमें पता है कि 20 kgs और ये जो डिफरेंस है हम उसे कवर कैसे करें सो यू कैन डू दैट विद ग्लैडफुल जहाँ उन्होंने इस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया के लिए दे डिमांडेड फॉर 50 लाख विद 2% इक्विटी जो कहीं ना कहीं ऑल द शार्क्स वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द आइडिया एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट क्योंकि उन्होंने जब उसको टेस्ट किया चाहे वो उनकी कुकीज़ थी या जो उनका चीला था जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्हें बहुत टेस्टी भी लगा उन्हें लगा कि जो उनके किड्स भी होंगे उन्हें भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जी हाँ जहाँ उनकी जो डिमांड थी सुनकर पीयूष बंसल जो थे ही स्टेप्ड आउट और उनका ये कहना था कि उनको इस पर्टिकुलर बिजनेस में या इस पर्टिकुलर लाइन में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है सो ही थॉट कि जो दूसरे शार्क्स होंगे अगर वो अपना बिजनेस आइडिया पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा जिस पर अनुपम मित्तल जो है वो बोलते हैं दैट ही इज़ अप फॉर 50 lakhs बट वो 3.84% इक्विटी ऑफर करेंगे साथ नमिता एंड अमन गुप्ता वेंट फॉर अ जॉइंट डील और उन्होंने 50 लाख विद 10% इक्विटी बोला जिसमें बाद में अनुपम मित्तल ने बोला कि उन्हें इतना ज़्यादा टेस्ट से ही इज़ नॉट वेल वर्स विद दैट बट हाँ उन्हें लगता है कि उन्हें ये जो अभी भी जो ये डील मिल रही है वो बहुत अच्छी है विद 3.84% इक्विटी जिस पर ग्लैडफुल के को फाउंडर्स हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका जो बिज़नेस है अच्छा चल रहा है और इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो आगे उन्हें जो इसमें मुनाफा जो हो सकता है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इन द नेक्स्ट 5 ईयर वो उस ऐसे मार्केट में आना चाहते हैं कि वो एक टॉप रेंज में आना चाहते हैं प्लस वो 500 करोड़ का एक बिज़नेस देखते हैं इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स जिस पर अमन गुप्ता एंड जो नमिता थापर है दे रिवाइज्ड देयर डील टू 50 लाख विद 4% इक्विटी फिर उसके बाद जो है अमित जैन भी इसमें आते हैं और वो भी अपना एक ऑफर देते हैं विद 50 लाख विद
3.5% इक्विटी। तो ये बात सुनकर जो है जो फाउंडर्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट देन इन द एंड दे आस्क अ जॉइंट एफर्ट। वो चाहते हैं कि उन्हें नमिता एंड अमन की भी एक्सपर्टीज़ मिले इन ग्लैडफुल, एंड देन दे रिक्वेस्ट द शार्क्स टू गिव देम अ कंबाइंड डील दैट इंक्लूड्स अमन गुप्ता एंड ऑल्सो नमिता थापर एंड अमित जैन, जिस पर वो एग्री करते हैं एंड दे गो फॉर 50 लाख विथ 3.5% इक्विटी। बट जैसे कि हमने देखा कि हम वो अपने ग्लैडफुल के बारे में बताते हैं एंड शार्क्स भी अपना ऑफर देते हैं, बट कहीं ना कहीं व्हाट कॉट पीपल्स अटेंशन, माई अटेंशन स्पेशली, वॉज कि जब ये जो को फाउंडर्स हैं वो अपने बारे में तो बताते ही बताते हैं, प्लस अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं वे दे यूज़ टू वर्क, जिस पर जो द सिस्टर है दैट इज़ जो पारुल है वो बोलती हैं कि कैसे वो कैडबरी के साथ जुड़ी हुई थी एज अ ब्रांड मैनेजर। जी हाँ, उन्होंने बताया कि वो एक ब्रांड मैनेज करी थी कैडबरी के साथ जुड़ी हुई थी फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा उनका एक ग्रोथ भी देखा, क्योंकि वो बाद में सीनियर ब्रांड मैनेजर भी बन गई, कैटेगरी मैनेजर भी बनी, एंड वो सिल्क था या फिर जो बच्चों के जो प्रोडक्ट्स दैट इज़ जेम्स, कैडबरी जेम्स, तो उसकी वो सब हैंडल कर रही थी। साथ साथ जो उनके भाई थे द नेक्स्ट को फाउंडर, उन्होंने भी ये बोला कि कैसे उन्होंने कार देखो, जो ऑफकोर्स अमित जैन का जो ब्रांड है, उनका बेबी है, उसके लिए उन्होंने he was working as a CA in that particular company and he did the audits there as well, जिस पर अमन गुप्ता एंड अनुपम मित्तल jokingly said कि अब आओ क्योंकि तुम CA हो तो सारा कच्चा चिट्ठा खोलो, जिस पर इट बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर उस टाइम पे क्रिएट हो जाता है। he also goes on to say कि कार देखो में जो एटमॉस्फेयर था while he was working there was really cool and very nice, you're working, प्लस वहाँ पे छोटे मोटे गेम्स भी होते रहते थे, चाहे वो पूल हो या फ्रिस्बीज हो या फूसबॉल हो, दे यूज टू हैव अ फन टाइम वाइल वर्किंग, एंड उनका वर्क इन्वायरमेंट बहुत फन था और बहुत अच्छा था। एंड ये सुन के जो बाकी शार्क्स थे वो भी बहुत इम्प्रेस थे। वेल ग्लैडफुल पर, उनकी डील पर एंड शार्क्स के इस फन बैंटर पर आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वांट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 अपडेट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe, and keep watching DNP India.